हेलो दोस्तों, नए मैकेनिक्स को ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनके ट्रांसफार्मर डाटा सही है या नहीं, किस कोर पे कितने प्राइमरी दें और कितने सेकेंडरी दें। क्योंकि डाटा का फार्मूला मैंने तो बहुत पहले ही दे दिया था। तो इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आप किस कोर पर कितने केवी का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और कितनी प्राइमरी यूज करनी है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। आपने अभी तक बहुत सारे जो डाटा आपको YouTube पे मिले होंगे और आपको मैंने भी बहुत सारे जो डाटा दिए हैं उनमें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 kVA का डाटा है और मैं बताता हूँ 137 वोल्ट इसे, उसके बाद इसे 200, इसे 240, 290 और जो ये है ये आपको 418 मान के चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टेबलाइजर में जो ये प्राइमरी वोल्ट है ये 250 वोल्ट सॉरी जो 250 टर्न यानी कि 137 वोल्ट वाले में मैं प्राइमरी को कितने टर्न डाल सकूंगा, ये मैं कैसे पता चलाऊं या मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल मेथड लाया हुआ हूँ। ये 4 नंबर और 7 और 8 में यूज होगा। अधिकांश ये 7 और 8 में 100% यूज होगा। तो आपको अगर आपको मापना है कि मुझे कितनी टर्न प्राइमरी देनी होगी तो उसका एक बहुत ही सिंपल और जो है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप प्राइमरी जो है किसी भी जो ट्रांसफार्मर है उसकी आपको प्राइमरी जो है आपको मापनी है कि मुझे प्राइमरी के हिसाब से ही आपकी सेकेंडरी इत्यादि सब निकल जाएंगे, लेकिन आप प्राइमरी कितनी देंगे उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आपको प्राइमरी क्या करना है कि 1 इंच बराबर मान के चलिए जो 1 इंच है उसके बराबर आपको 500 टर्न कर देने हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं, मान के चलिए कि 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं तो 500 को हम क्या कर देंगे 2 इंच बराबर, तो क्या करना है कि 1 इंच बराबर 500 है तो उसके में हम भागा कर देंगे 2 से, तो आपका हो जाएगा लगभग 250 टन। और इस तरह आपकी जो है इस तरह आप जो है निकाल सकते हैं कि आपकी जो है प्राइमरी कितने निकलेगी, सेकेंडरी कितने निकलेगी। अगर मान के चलिए कि आपकी 3 इंची है, मान के चलिए कि 1 इंच बराबर 50 टन है तो 3 इंच बराबर, तो जैसे कि 7-3 की आपकी ट्रांसफार्मर रिवाइंड करनी है तो उसमें 3 इंची को क्या करेंगे, मैं 500 से, जैसे कि 500 सॉरी यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ से कर देता हूँ, यानी कि जो है आपको 500 से 3 में आप भागा दे सकते हैं। जैसे कि मान के लिए कि 500 और उससे भागा आप 3 कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपके 3 इंची की जो है आपकी प्राइमरी निकल जाएगी। अगर 4 इंची में बनाने हैं तो 500 भागा 4 इंच, तो वो आपको लगभग जैसे कि 3 इंच में लगभग 165 टन के आसपास आएंगे। 4 इंच में आपको लगभग जो है 125 टन, यानी कि 7 नंबर 4 इंच में 125 टन डाल सकते हैं और 5 इंच में आपको 100 टन। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने इंच में कितनी प्राइमरी डालनी है, ये एक यूनिक तरीका है। इसी तरह अगर आपको 8 नंबर में बनानी है तो 8 नंबर 3 इंच में लगभग आपको 165 टन, 4 इंच में लगभग आपको 125 टन और 2 इंच में अगर 8 नंबर 2 इंच में कोई ट्रांसफार्मर रिवाइंड करते हैं तो आपको 250 टन। और अगर आप 5 इंच में जैसे कि 10 kVA बनाते हैं तो आपको 100 टन। और अगर आपको 6 इंच बनाना है तो 500 में 6 से भागा दे सकते हैं और आपको उसके हिसाब से
6 इंच का प्राइमरी निकल जाएगा। उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताता हूँ 137 टन, 200 टन, 240 टन, 290 टन और 418 टन, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये है कि आप 1 इंच बराबर 500 टन मान के चलिए, और उसके बाद आप उससे जितने इंच करना है उतने डिवाइड करते चले जाइए, आपका डाटा प्राइमरी का निकल गया और उसके हिसाब से आपका सेकेंडरी का निकल गया। अब रह गई बात कि किस कोर में, यानी कितने इंच में मैं कितने केवीए बनाऊं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जैसे आपको अगर 1 केवी का बनाना है तो 4 नंबर का उपयोग कर सकते हैं, 4, 2, 4, 2.5, उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 केवीए बनाना हो तो 7 नंबर 2 इंच में बना दीजिए। अगर 3 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 3 इंच में बना दीजिए। 4 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 4 इंच में बना दीजिए। और 5 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 5 इंच में बना दीजिए। अगर आपको 6 केवीए बनाना है तो अब यहाँ से आपको 8 नंबर में जाना होगा, क्योंकि अब 6 केवीए का मतलब हो गया आपकी जो गेज है वो 13 नंबर 14 नंबर 13 नंबर और 12 नंबर लगेगी। तो आपको क्या करना है कि अब जो 6 केवीए है वो 8 नंबर 3 इंच में बनाइए, सिंपल। यानी कि 3, अगर 7 केवीए बनाना है तो 3.5 इंच कोर कर दीजिए, 8 केवीए बनाना है तो 4.5 इंच कोर कर दीजिए, 10 केवीए बनाना है तो आप 5 इंच कोर कर दीजिए, और 12 केवीए बनाना है तो आप 6 इंच कर दीजिए। और उसी तरह आप जो है 7 नंबर 8 नंबर का 4 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अब रह गई वायर गेज की बात, तो आप 1 केवीए बनाना है तो 19 का प्रयोग कीजिए, 2 केवीए बनाना है तो 18 का प्रयोग कीजिए, 3 केवीए बनाना है तो 17 और 16 का प्रयोग कर सकते हैं, 4 केवीए बनाना है तो 16 और 15 का प्रयोग कर सकते हैं, 5 केवीए बनाना है तो 15 और 14 का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग एक गज आगे पीछे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको किस रेट में बनाना है। तो आपका रेट के अनुसार अगर अच्छी बनाना है तो 1 गेज मोटा कर दीजिए, और थोड़ा सा कंपटीशन लायक बनाना है तो थोड़ा सा 1 गज पतला कर दीजिए। उसी तरह अगर 6 केवीए बनाना है तो आप 13 नंबर की यूज कर लीजिए, 7 केवीए बनाना है तो आप 13 और 12 का उपयोग कर सकते हैं, और 8 केवीए बनाना है तो 12 और 11 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 12 का उपयोग ज़्यादा होता है। अगर आपको 10 केवीए बनाना है तो आप 11 का उपयोग कर सकते हैं, और 12 केवीए बनाना है तो 11 और 10 का उपयोग कर सकते हैं। अगर 15 का बनाना है तो 10 और 9 का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह इस मेथड से आप बहुत आसानी से आप जो है स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा, ये गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, जो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5 केवीए मैनुअल स्टेबलाइजर के डाटा के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में 508, 1 केवी, 208, 308 और 3 केवी, 4 केवी तक का डाटा दे चुका हूँ। अगर आपको डाटा चाहिए तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्राइमरी वोल्ट कैसे निकालते हैं ये बताइए। तो उसके लिए दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और उसका विवरण है। उतना अगर बताने पर आप आसानी से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बताता हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें हम चलते हैं, आप मेन चीज़ जाने जो जिससे आप वर्क कर सकें, यानी कि आपको वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी नंबर का चाहिए या फिर किसी केवीए का चाहिए, उसका सबका डाटा मौजूद है। आप डाटा पर काम कर लीजिए, क्योंकि ये सब डाटे हमारे यूज किए हुए हैं और मैं इसे कई सालों से यूज कर रहा हूँ। कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है। तो चलिए अब हम 5 केवीए डाटा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो हम देखेंगे बॉबिन साइज
इसकी अगर आपकी बोबिन साइज चाहिए तो इसकी बोबिन साइज होगी 8 नंबर की कोर होगी, जो आपको 3 इंच या 2.5 इंच में भी बना सकते हैं, लेकिन आप 3 इंच बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसमें जो आप जो वायर यूज करेंगे, अगर 5 की भी बनानी है तो आप 2 तरह का बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 14 SWG का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 14 स्टैंडर्ड वायर गेज। और नहीं तो फिर आप इसमें चाहें तो अच्छी बनाना चाहते हैं तो आपको 13 नंबर की तारी यूज करनी चाहिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके लूपों पर, यानी कि इसकी जो टर्न है उस टर्निंग पे चलते हैं। तो हम इसे 0 से स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम मैंने 0 को न्यूट्रल लिखता हूं, तो मैंने इसे न्यूट्रल लिख दिया। उसके बाद जो आपकी है वो आपकी न्यूट्रल के बाद हो जाएगी आपकी 160 टर्न, जो आपकी प्राइमरी हो जाएगी। वैसे तो आप चाहे तो 150 भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप जो निकालनी है, लूप निकालनी है, वो आपको 25-25 टर्न पर निकालनी होगी, यानी कि 25 टर्न आपकी यहाँ पर अब 0 कर दीजिएगा। 0 करने के बाद फिर स्टार्टिंग कीजिएगा, आपकी 25 से स्टार्ट होगी और 25, उसके बाद 50 टर्न, उसके बाद 75 टर्न, 50 के बाद उसके बाद ये 75 टर्न हो जाएगी आपकी। और उसके बाद 75 के बाद आपकी 100 टर्न, यानी कि 100 टर्न अगले लूप। और उसके बाद आपको 125 टर्न, उसके बाद आपको 150 टर्न, उसके बाद 175 टर्न। तो ये आपको लगभग 100 वोल्ट, अगर इसको आप यहाँ पर 150 टर्न कर देंगे तो आपकी ये 90 से काम करने लगेगी। ये आपको 100 वोल्ट के आसपास, 100 से ऊपर से ही कम से ही काम करेगी, यानी कि 95 से काम करेगी। तो 90 से काम करनी होगी तो आप इसको ये टर्निंग आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप इसे जो कोर का यूज करना है वो C6 या फिर यूक्रेन यूज करें, क्योंकि हैवी लोड हो जाएगी। ये लगभग आपको 4000 वाट तक की आप इस पर लोड दे सकते हैं। और इसको अब मैं इसके रोटरी और विवरण आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लाइक बटन दबाने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपने वीडियो में देख लिया था कि कैसे हमने ड्रिल करके कैसे सारी रिले, ट्रांसफार्मर और किट के लिए हमने सभी को ड्रिलिंग करके छेद करके हमने ट्रांसफार्मर और रिले कसा था। अब हम उसके बाद देखेंगे, ये देखिए ये न्यूट्रल का तार है, जिसमें हम मेंस न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करेंगे, यानी 2 न्यूट्रल बाहर इनपुट और आउटपुट में जाएंगे और एक पतली तार मीटर के लिए, जिससे हम मीटर को इंडिकेट करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ लंबी होगी, वैसे तो ये वीडियो लगभग 35 मिनट की है, लेकिन मैं इसे
2 पार्टों में कर दूंगा। और कुल मिलाकर A to Z मैं इस पर बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि आप ये भी जान सकते हैं कि आपको कनेक्शन करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डायग्राम में ऊपर लगा दे रहा हूँ, ताकि उससे आप वायरिंग की भी आप समझ सके। बीच बीच में मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। वैसे डायग्राम की मैंने वीडियो बना दी है, तो आप डायरेक्ट वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग में ये देख लीजिए। तो जब हम उसमें ज्वाइन करने के बाद अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे। अगर आपके पास सिल्विंग हो, प्लास्टिक सिल्विंग, तो प्लास्टिक सिल्विंग भी लगा दे और सुंदर लगेगी। और उसके बाद हमने इधर रिले पे सारे कनेक्शन कर दिए हैं। और उसके बाद अब हम वो न्यूट्रल के लिए कनेक्शन करेंगे। हम न्यूट्रल के लिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे के लिए पैनल में आप देख सकते हैं कि एक एमसीबी की जगह एक वोल्ट मीटर की, एक रॉकर स्विच जो इनपुट आउटपुट देखने की काम करेगी, और एक एलईडी की जगह है। तो हम इस एलईडी में 3 पिन वाले एलईडी लगाएंगे, जो आपको दोनों तरह का इंडिकेट करेगा, लाल और हरा, जो आपको लो कट, हाई कट, मेंस और टाइमर चारों को इंडिकेट इसी में है। तो इसके बाद हम इसे कैबिनेट में अच्छी तरह कस लेंगे। और उसके बाद हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे। जब इसे आप अच्छी तरह से कस ले, दोनों साइड की कस ले और साइड नीचे से भी इसे आप कस ले, तो इसको कसने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कुछ ऐसी लगेगी। दोस्तों इसमें आप चाहें तो डिजिटल मीटर भी लगा सकते हैं, एनालॉग भी मीटर लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मीटर लगाना चाहते हैं। अगर डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर आप लगाना चाहते हैं, तो इसमें जो रॉकर स्विच है वो आपको सेंटर ऑफ नहीं, सिर्फ 2 की काम करने वाली स्विच लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ करने पर हमेशा आपकी मीटर बंद रहेगी। अक्सर हम लोग सेंटर ऑफ की ही मीटर का स्विच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे हमारे मीटर की लॉन्ग लाइफ रहती है। उसके बाद हमने किट का कनेक्शन कर दिया है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि किट का कनेक्शन के लिए भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ बेसिक और जल्दी से बताने वाली बातें बताऊंगा, जिससे आप देख सकते हैं। अब इनपुट से आप जो इनपुट की हमने दिखाते हैं डायग्राम में, वो आप सीधे इनपुट की यानी कि रिले से कनेक्शन करके आप सीधे एमसीबी में जोड़ देंगे। और एमसीबी की एक छोरा यानी कि एक सिरा जो है वो आपको इनपुट की सप्लाई में चली जाएगी। यानी कि अगर आप एमसीबी ऑन करेंगे तो स्टेबलाइजर में लाइट आएगी, और एमसीबी अगर ऑफ करेंगे तो इसकी लाइट कट जाएगी। तो आप इसको अच्छी तरह से कर लें। और दोस्तों अगर आप 6 KB का बना रहे हैं, तो कम से कम आपको 4 mm नहीं तो 6 mm का वायर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उससे कम का प्रयोग करिएगा तो आपकी वायर की पंचर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसमें आप 2 लक्स लगा सकते हैं, इसे चांद भी कहते हैं। और ये आपको लगेगा, वैसे ये mm के हिसाब से आती है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ मार्केट में नंबर से कहते हैं। यानी कि ये 3 नंबर की लक्स है, हम 3 नंबर के लक्स को यूज कर रहे हैं इसमें, जो आपकी रिले में फिटिंग बैठती है। वैसे 40 एम्पेयर के रिले में लक्स यानी कि चांद लगा हुआ आता है। तो आप एक देख सकते हैं कि ये आउटपुट में एक लक्स लगेगी, ये आपकी आउटपुट सप्लाई है। और इसे हम रिले के एनो पे कसेंगे, यानी एनो से हमारी सप्लाई जा रही है। और यहीं से एक वायर आपकी पतली सी वायर 1436 की आपकी जो है वो रॉकर स्विच में जाएगी, जिससे आप आउटपुट वोल्ट मीटर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पतली सी वायर है, इसे हम देखिए यहाँ से रॉकर स्विच के लिए जोड़ देंगे। तो इस जोड़ने के बाद अगर हमें आउटपुट देखना होगा
तो हम यहाँ पर रॉकर स्विच से देख सकते हैं कि हमारे स्टेबलाइजर आउटपुट कितनी दे रही है, और हम तो हमारी स्टेबलाइजर काम वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है उसके लिए है ये। तो आप इसकी कनेक्शन कर दें, और उसकी कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप ये कनेक्शन देख लीजिए, रॉकर स्विच के तीनों पिनों पर आप कनेक्शन कर लीजिए। और ये वोल्ट मीटर मैं दोस्तों लिक्विड पेस्ट का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है, बर्बाद भी कम होता है और जमता भी नहीं है, और साथ में ये है कि ये बहुत क्विकली ये रंगे को पकड़ लेता है। हमें रंगे को पकड़ाने के लिए, यानी कि रंगा सोल्डिंग करने के लिए काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए मैं लिक्विड रंगे का प्रयोग करता हूँ। और जहाँ जहाँ आपको सोल्डिंग करनी है वहाँ पहले आप रंगा लगा लीजिए, यानी कि सोल्डर लगा लीजिए, और उसके बाद आप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सोल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसे चीज़ हैं जैसे कि आप स्टेबलाइजर बनाते हैं, इन्वर्टर बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से कोई वर्क सीख ले, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस चैनल पे आपको स्टेबलाइजर इन्वर्टर संबंधी ही वीडियो मिलेंगे जो परफेक्ट आपको बताएंगे। तो अगले राउंड में मैं आपको एल्युमिनियम ट्रांसफार्मर की जो है सारी डाटा बताने वाला हूं, क्योंकि कॉपर इतना महंगा हो गया है कि आप कॉपर में अच्छी क्वालिटी की स्टेबलाइजर दे नहीं पाते हैं मार्केट में कंपटीशन के कारण। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 5 kVA का जो स्टेबलाइजर है वो टंच अगर असली बनानी हो तो आपको 8 नंबर 3.5 इंच या 4 इंच में बनेंगे। मेरे पास उसके बहुत पुराने डाटे भी हैं, और मैं जब काम करता था तो 8 नंबर 4 इंच में 12 नंबर वायर से बनाता था। आज 8 नंबर 4 इंच में 12 नंबर वायर से जो है 8 kVA बनता है। 5 kVA का स्तर इस तरह से गिरते चला गया कि 4 इंच के बाद 8 नंबर 3.5 इंच, 3.5 इंच के बाद उसके बाद 3 इंच, 3 इंच के बाद 7 नंबर 5 इंच, 7 नंबर 5 इंच के बाद 7 नंबर 4 इंच तक आ गया है। सोचिए स्तर उस तरह के किस तरह गिर गया है। दूसरी बात, जो कॉपर वायर थी 12 से 13 नंबर, 13 से 14 नंबर, 14 से 15 नंबर, आज 16 नंबर तक हो गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर 16 नंबर वायर से आप ट्रांसफार्मर 7-4 में बनाकर किसी को देते हैं, अगर वो कम लोड में, चूंकि कम लोड में आपको स्टेबलाइजर बना देगा और लोड दे देगा, अगर कम लोड में आपके स्टेबलाइजर को कम वोल्ट पे चला दे तो आपकी स्टेबलाइजर जल जाती है, तो उससे आपका नुकसान है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने तो 1 ईयर का जो है उसमें गारंटी दिया था, तो 1 ईयर का जब गारंटी दिया था तो मैं ज़्यादा समय का मुझे कोई चक्कर नहीं है। उससे क्या होगा दोस्तों कि मेरा कम से कम 1 ईयर चल जाए, उसके बाद जल जाए तो कोई बात नहीं। तो वो बेचने वाले के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत जो दूसरी जगह से लाते हैं और बेच देते हैं। लेकिन अगर आप बनाने वाले हैं तो ये सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी स्टेबलाइजर अगर कहीं जाकर 5 साल या 6 साल बाद आती है, जैसे मेरे कई स्टेबलाइजर 10-10 साल पे आते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो वो कस्टमर ढूंढता हुआ, चूँकि मेरे 12 साल से तो एक जगह मैं दुकान चेंज किया था, तो ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा और रिपेयर करवाता है। क्यों? क्योंकि उसे पूरे फेथ था कि इन्होंने जो स्टेबलाइजर बना कर हमें दिया है वो 10 साल तक मुझे किसी मैकेनिक को दिखाने नहीं पड़ा। और उसके बाद जब वो मेरे पास आता है तो मैं जितने पैसे मांगता हूँ उतने पैसे देता है, वो कम कराने की कोशिश नहीं करता। जानता है कि इन्होंने जितना बढ़िया सामान दिया है, बहुत अच्छा वर्क किया है। इस तरह आपका जो है रॉयल्टी बढ़ेगी। प्लस अगल बगल अगर आपके कोई स्टेबलाइजर कीन कर भी लाया है उसके, तो वो ये कहता है कि देखिए मेरा स्टेबलाइजर इतने सालों से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका स्टेबलाइजर जल गया या लोड नहीं ले रहा। ये सब बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात कि आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए
कि बढ़ते कंपटीशन में क्या क्या हम लोग तो वायर गेज तो पतला कर ही दिया, टर्निंग भी कम कर दी है। नतीजा क्या होता है, बिजली बिल ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा उठने लगती है। तो एल्युमिनियम वायर में ये चीज़ नहीं है। तो मैं आपको एल्युमिनियम वायर की पूरी A to Z आपके डाटा जो है बता कर दूंगा कौन कौन सी आपको चाहिए, वो आप कमेंट में कर दीजिएगा। जैसे कि मैं इसके में जो है बनाने वाले ट्रांसफार्मर का जो डाटा है आपको 90 से 300, 90 से 440, 70 से 440, 50 से आपको 50 से भी 440। तो ये 70 और 50 की जो 440 है ये आपको डिजिटल किट में नहीं बनेगी, बाकी सब आपको जो है डिजिटल किट में बनेगी। उसके बाद 140 से 440, उसके बाद आपको 140 से 440 के बाद 200 से 500। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर वोल्टेज अच्छी है, वहाँ पर के लिए अगर डबल फेज स्टेबलाइजर बनते हैं तो आपको 200 से 500 बनानी पड़ेगी। जैसे कि बहुत सारे हैं जल नल योजना, ये सब की बहुत सारे स्टेबलाइजर जो है वो आपको 200 से 4, क्योंकि वो जब भी चलेगी तो डबल फेज भी चलेगी। तो इस सब की सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अब अगले श्रृंखला की ओर। आप कमेंट में जरूर कहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस किस चीज़ के डाटा चाहिए जो परफेक्ट प्रैक्टिकली हो। और दोस्तों इसके बाद में आपको आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे कि ट्रांसफार्मर की क्वालिटी भी कई प्रकार की बनानी है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर की गारंटी वाले जो ट्रांसफार्मर है उनको मैं भी बताऊंगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 500 वाट 1 kVA तक का मैंने बताया था। अब इस वीडियो में हम 2 kVA का, यानी कि 2 kVA बराबर आपका 1600 वाट की ट्रांसफार्मर डाटा हो जाएगी। तो आप 1600 वाट तक कुछ भी चला सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे दुकानों में या फिर फोटोस्टेट मशीनों इत्यादि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें आप 2 kVA तक का लोड दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये डाटा बताई जा रही है, आप 2 kVA तक बना सकते हैं। इसकी बॉबिन साइज हो जाएगी आपकी 7 नंबर 2 इंच, यानी कि जो इसके बॉबिन है उसके कोर जो है 7 नंबर रहेगी और जिसकी चौड़ाई होगी आपकी 2 इंच, यानी कि बॉबिन साइज हो जाएगी 7 नंबर 2 इंच। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको जो ये ट्रिगर है वो ट्रिगर बताना बंद कर दूंगा और अब से हम एक ही वायर से हम बांधेंगे, यानी कि रिवाइंडिंग करेंगे। यानी कि अब 2 तरह के तार हम यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब जो 2 kV, 3 kV, 5 kV जो लेंगे वो हैवी लेंगे। तो हैवी के लिए थोड़ी सी हैवी हमको बनाना है। तो इसमें जो आपकी वायर लगेगी वो 18 SWG रहेगी, यानी कि 18 स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगी आपकी। और इसमें आप चाहें तो प्राइमरी में, जो प्राइमरी होती है वहाँ पर आप जो है 1 गेज घटा सकते हैं, यानी कि 19 कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको राय दूंगा कि आप यहाँ पर आप जितना हो उतना ही रहना चाहिए, कम या ज़्यादा करने की आप कोशिश नहीं करें तो काफ़ी अच्छी होगी। तो यानी कि ये हमारे न्यूट्रल हो जाएगी। और इसमें हम AC किट के बारे में हम नहीं बताएंगे, यानी कि जो AC किट है यहाँ पर अब नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है AC किट इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि अब बड़े बड़े AC किट मौजूद नहीं होते हैं उतने, और AC किट के लिए आप अलग से डिटेल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो से आपको कुछ अंदाजा मिल गया होगा। तो इस वीडियो में अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हम डालेंगे इसमें 300 टर्न। अगर हैवी अच्छी में बनानी है तो, नहीं तो आप कम में भी बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी हम 300 टर्न डालेंगे। उसके बाद से हम, यानी कि हम 0 कर लेंगे यहाँ पर प्राइमरी के बाद, और फिर हम सेकेंडरी डालना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि ये हो गया 50 टर्न, यहाँ से हमको 50-50 ही आपको बांधना है।
तो उसके बाद हो गई आपकी 100 टर्न। दोस्तों मैं सिंपल और इजी इसलिए बताता हूं ताकि आपको काम करने में आसानी हो और काम भी हो जाए, क्योंकि जबकि आप चाहे तो 45 टन से भी आप बना सकते हैं, लेकिन 50 टन आपके लिए इजी हो जाएगा। और थोड़ी सी वायर तो लगेगी ज़्यादा, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छी और इजी है। जो आप चाहें तो नए स्टाफ लोग को भी रखकर आप उससे काम करवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस डाटा का प्रयोग करता हूं सिंपल, ताकि आराम से दूसरे कोई भी इस्तेमाल कर सके। उसके बाद 250 टन, उसके बाद आपका हो जाएगा 300 टन, और लास्ट जो आपकी लूप बचेगी वो हो जाएगी 350 टन। तो जैसे कि यहाँ पर आप 300 टन तक आप प्राइमरी मान लिए, वहां से आप 0 कर लिए, और उसके बाद आपको जो है यहाँ से आप अपनी सेकेंडरी मानना स्टार्ट कर दिए। सेकेंडरी में जैसे कुल मिला के आपके 9 लूप होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये 8 आपकी रोटरी पे चली जाएगी और ये आपका न्यूट्रल में चला जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आपको 2 kVA के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको 3 kVA का ट्रांसफार्मर डाटा के बारे में बताऊंगा। तो 3 kVA मतलब मोटा मोटी आपको या फिर आपको ये 2400 वाट तक आप लोड इस पर दे सकते हैं। तो 3 kVA का हम डाटा देख लेते हैं, और आप इस पर 3 kVA तक लोड दे सकते हैं। बहुत सारे लोग तो जैसे कि जो जनरेटर पर डीजे चलाते हैं वो 3 kVA तक का भी डिमांडेड करते हैं, तो उनके लिए भी ये डाटा अच्छा है। तो अगर आपको इसमें और भी कुछ लोड देना हो तो फिर आप 4 kVA 5 kVA बना सकते हैं, लेकिन अगर 3 kVA तक आपको लोड देना है तो उसके लिए बढ़िया और अच्छी काम करने वाली चीज़ है। और इसके बारे में मैं इसके और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसको मैन्युफैक्चर होते हुए देखिएगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल देखिएगा। लेकिन पहले मैं आपको डाटा से क्लियर कर देना चाहता हूं ताकि आपको बाद में डाटा की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे बॉबिन साइज, कि इसमें बॉबिन साइज क्या होगी। वैसे तो आप बॉबिन साइज कुछ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी बजट के अनुसार, लेकिन इसमें जो है 7.3 इंच की आप बॉबिन का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसको भी हम एक ही तार से यानी कि सिंगल ही वायर से हम यूज करेंगे, क्योंकि कई तरह के तार को चेंज करने से कोई फायदा है नहीं। तो हम इसको सिर्फ एक ही तार से इसे हम वाइंडिंग करेंगे। और अगर आपको हैवी बांधना हो, हैवी लगाना हो, तो उसके लिए तो इसे हम 17 गेज से 17 SWG से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो अगर 17 की जगह पर आप चाहें तो 16 का भी यूज कर सकते हैं। ये 16 आपके कुछ हैवी हो जाएगी, जबकि जो आपकी वो है वो आपकी थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। तो इसमें हम पहले लूप देख लेते हैं। तो ये आपकी जो है ये आप सिंपली इसे आप न्यूट्रल ही रहने दें, यानी कि 0। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सेकेंडरी आपको बननी है वो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 250 टन बनिएगा तो फिर अटेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे 200 टन सॉरी 200 टन हम इसकी पहले लूप निकालेंगे। और उसके बाद यहाँ से आप
यानी कि 200 टर्न के बाद आप चाहें तो 40-40 टर्न भी दे सकते हैं, 35-35 भी दे सकते हैं। तो अगर 40-40 टर्न दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 35-35 टर्न देना है। तो ये क्या हो गया, तो हम इसे 35 टर्न स्टार्टिंग देते हैं। यहाँ पर आप 0 कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो फिर इस पर ही जोड़ते जोड़ते आप ऊपर जा सकते हैं। तो वो कैलकुलेट आप अपने कर लीजिएगा। यहाँ पर मशीन आपको रीस्टार्ट करके 0 कर देना है, और यहाँ से उसके बाद 35 टर्न उसके बाद 35 टर्न के बाद जो है आपकी जो दूसरी लूप निकलेगी वो हो जाएगी 70 टर्न, और इसी तरह आपको 35-35 जुड़ती चल जाएगी। 70 के बाद हो जाएगी 105 टर्न, उसके बाद हो जाएगी आपकी 140 टर्न, उसके बाद हो जाएगी आपकी 175 टर्न, उसके बाद आपकी हो जाएगी 205 टर्न, सॉरी 175 में अगर आप 35 जोड़िएगा तो हो जाएगा 210 टर्न। और उसके बाद आपकी जो हो जाएगी, इसमें आप 35 दीजिएगा तो 245 टर्न, यानी कि 245 टर्न आपकी लास्ट लूप निकलेगी। ये आपके 3 kVA की हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इसमें क्या करना है कि अगर आप 17 नंबर से वाइंडिंग करेंगे तो आपकी तारों की कुछ बचत हो जाएगी, जबकि 16 से करेंगे तो आपकी हैवी हो जाएगी। ये डिस्कस आप भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए और कौन सी उपयोग आपको करनी है। हेलो दोस्तों, आज हम मैनुअल ट्रांसफार्मर डाटा के में आज चलते हैं। हम 4 kVA के डाटा आप जानेंगे। हमने 3 kVA तक का डाटा आपको बताया था, तो 4 kVA का आप डाटा जो अच्छी कंडीशन में हो, अच्छी काम करे, तो हम उसे बता देते हैं। तो 4 kVA का मतलब हो जाएगा लगभग 3200 वाट आपकी पूरी कंप्लीटेड हो जाएगी, यानी कि 3200 वाट तक आप लोड दे सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में कितने लोड में देने हैं। तो चलिए हम 4 kVA के डाटा के बारे में बात करते हैं। तो 4 kVA का डाटा अगर आपको अच्छे कोर में, यानी कि C6 या किसी और उससे बढ़िया कोर में आप डाल सकते हैं। छोटे स्टेबलाइजर को आप किसी भी कोर में बांध सकते हैं, लेकिन बड़े स्टेबलाइजर को आपको अच्छी कोर में बांधनी होगी, रिवाइंडिंग करनी होगी। तो चलिए हम 4 kVA का डाटा के बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो 4 kVA की डाटा है, और उस पर अब हम चलते हैं बॉबिन साइज। बॉबिन साइज है जो आपकी 7 नंबर 4 इंच हो जाएगी आपकी। और इसमें आप चाहें तो वायर का प्रयोग जो है 15 SWG का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर आपको अच्छी बनानी हो, अच्छी क्वालिटी बनानी हो, तो आप 15 इंच के बदले आप 14 नंबर की तार यानी कि 14 स्टैंडर्ड गेज वायर का आप उपयोग कर सकते हैं। और रह गई बात इसकी डिटेल की, तो चलिए हम इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे न्यूट्रल ही रहने देता हूँ, और यानी कि न्यूट्रल का अर्थ है 0। और उसके बाद आपकी ये थोड़ी सी जो फर्स्ट लूप है वो आपको 125 टर्न उसके बाद आप सेकेंड टर्न जो है यहाँ पर आप जैसे 0 कर देंगे, और आप 20वें टर्न से इसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 टर्न हो गई, और उसके बाद आप सॉरी ये फॉन्ट्स थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद आप 40 टर्न उसके बाद 60 टर्न उसके बाद 80 टर्न उसके बाद 100 टर्न उसके बाद 120 टर्न उसके बाद 140 टर्न आप डाल सकते हैं। और इस तरह आप लगभग 4 kVA का स्टेबलाइजर आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 kVA से ज़्यादा 5 kVA या 6 kVA का लोड देना है तो उसके लिए अलग से बनाना होगा। ये आप एक सिंपल डीजे वाले तक को भी दे सकते हैं। और फिर मैं इसके वायरिंग डायग्राम के बारे में भी आगे वीडियो बना दूंगा। आप फिलहाल डाटा को अच्छी तरह देख लें। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप डाटा देख रहे हैं तो उस डाटा को आप उस वक्त लिखते चले जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार एक ही वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि इसमें आपको और क्या सुधार चाहिए या फिर क्या चाहिए, तो मैं उसके अनुसार आपको वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी मैनुअल स्टेबलाइजर को आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में, वो भी ऑटोमेटिक डिजिटल स्टेबलाइजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताया था जिसमें आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं मैनुअल स्टेबलाइजर से, लेकिन वो मैनुअल किट पे थी और ये जो है आपको डिजिटल किट में है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें इसका फंक्शनिंग होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, साथ में थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको प्रैक्टिकल भी चलती रहेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब हम यहाँ पर 200 वोल्ट की आप टेपिंग पर 200 वोल्ट दे देते हैं T9 पर, और यहाँ से आप न्यूट्रल दे देते हैं T1 पर, और आपकी जब 90 की वोल्टेज या 100 की वोल्टेज की टेपिंग चेक हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। मान के चलिए कि T3 है, यही 90 वोल्ट है, तो मैं T3 पे अब क्या करूँगा कि 200 वोल्ट की टेपिंग को हटाकर यहाँ पर मैं 90 वोल्ट दे दूँगा T3 पर, और उसके बाद मैं वेरिएक से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाऊंगा ताकि जो T9 है यहाँ पर आपको 250 आ जाए। 250 T9 पे आ जाती है। उसके बाद मैं मल्टीमीटर से फिर मैं लो की टेपिंग नापूंगा, यानी कि 200 वोल्ट जहाँ पर हो वहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मान के चलिए कि
एग्जांपल के तौर पे कि T7 जो है वो 200 वोल्ट बता रही है, तो ये मेरी 2 टेपिंग हो गई और एक T3 3 टेपिंग हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जो T7 है जहाँ पर 200 वोल्ट बता रही है, वहाँ पर मैं मल्टीमीटर रखूँगा और वहाँ पर मैं रख कर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना है और बढ़ाकर आपको ले जाना है 250 पर। और 250 के बाद जो यहाँ पर T3 है इसे बढ़ाकर T5 पर ले जाइए। अगर T5 पर ले जाने पर अगर आपकी वोल्टेज जो है 250 की जगह पर जो T7 है यहाँ पर 200 हो जा रही है या 210 हो जा रही है, तो ये जो T4 है या T5 जिस पर आपको सेलेक्ट हो जाए वो आपकी चौथी टेपिंग होगी। यानी कि पहली टेपिंग जो है T3, उसके बाद T5, उसके बाद T7, उसके बाद T9। अगर उसमें थोड़ी सी कम बेसी करना हो तो आप टेपिंग चेंज करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप 12 वोल्ट, अगर 12 वोल्ट एसी किट की अगर ट्रांसफार्मर है तो आपको इस किट का प्रयोग, इस टेपिंग का प्रयोग ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके का दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि किसी भी मैनुअल ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर में कैसे चेंज करें। किसी भी मैनुअल स्टेबलाइजर को आप पहले वीडियो आप देख चुके हैं कि इससे पहले मैंने भी वीडियो बनाया था कि किसी भी मैनुअल स्टेबलाइजर को कैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में चेंज करें। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किसी भी स्टेबलाइजर जो है मैनुअल, उसको डिजिटल किट या डिजिटल स्टेबलाइजर में कैसे चेंज करें। तो चलिए इस वीडियो को पहले मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहला है कि आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली है, जो आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप थ्योरी साथ में ना देखें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, बहुत सारे ट्रांसफार्मर में डीसी किट के लिए या एसी किट के लिए अलग से रिवाइंड होती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप उसे रिवाइंड कर सकते हैं, लगभग 25 से 30 टर्न आप कर सकते हैं, वो भी 23 नंबर वायर से। तो दोस्तों, अगर आप आगे उसके बाद आप सोचेंगे कि कैसे हमको इनपुट और आउटपुट हमें सेटिंग करना है, तो सबसे पहले आपको टेपिंग कैसे निकालनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो में ये देखते हैं कि ये मेरा डायग्राम है ट्रांसफार्मर की, और ये इनपुट यानी कि प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी है। सबसे लास्ट वाली लूप जो 200 वोल्ट वाली लूप होती है, उसमें यहाँ पर T9 है, 200 वोल्ट यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा और अप डाउन करके यहाँ पे मैं T9 पे इनपुट 200 वोल्ट और T1 पे न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दे दिया गया है। और यहाँ से मैं कॉमन मल्टीमीटर के जोड़ूंगा यानी नेगेटिव पॉइंट, और 200 या 500 की रेंज में आप उसे एसी मोड, एसी रेंज में रख लें। और उसके बाद आप यहाँ से डाउन मापते हुए वोल्टेज को आप उस टेपिंग पे ले जाए जहाँ पर आपको 90 से 100 वोल्ट के आसपास में वोल्ट मिलती है, या फिर 105 वोल्ट भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 90 से 100 वोल्ट के आसपास में जिस टेपिंग पे मिलती है वो आपकी इनपुट पिन हो गई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया कि यहाँ पर देखिए 200 जैसे 245 या 250 आपको वोल्टेज जो आ रहे हैं, उसे आप धीरे धीरे वेरिएक से, जैसे मैंने बताया उस थ्योरी से ही आप काम करें
और फिर आप चेंज करते रहें तो आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने 2 kVA का ट्रांसफार्मर है, और इसमें मैं यहाँ पर जो देख सकते हैं कि अलग से आपको ट्रिगर वोल्टेज दिख रही है, वो मैंने ट्रिगर वोल्ट इसमें लपेटा हुआ है अगले 30 टर्न। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो किट है वो 20 एम्पियर वाली जो किट है उसका प्रयोग किया हुआ, क्योंकि 2 kVA का है, आराम से चल जाएगा और आराम से लोड भी ले लेगा रिले। और इसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ अवेलेबल है और इंक्लूड है इसमें, ना अलग से आपको किट लगानी है ना अलग से रिले लगानी है। और मैं इस किट का प्रयोग करता हूँ तो ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वेरिएक्स वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं दूसरी टेपिंग चेक करूँगा कि कहाँ पर वोल्टेज कम आए। इसी तरह आपको सेटिंग करनी है। अगर कोई और विशेष प्रॉब्लम हो, दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने 500 वाट के लिए बताया था, इसमें मैं बताऊंगा 1 kVA मैनुअल स्टेबलाइजर के डाटा। तो 1 kVA में जो आपको प्रयोग करना है उसकी बॉबिन साइज हो जाएगी आपकी जो बॉबिन साइड है आपकी वो हो जाएगी 4 नंबर, और आपकी ये हो जाएगी 2 इंच। ये आपकी बॉबिन साइज होगी। और इसमें भी आप 2 तरह का तार लगा सकते हैं, जिससे जो प्राइमरी तार है वो हो जाएगी आपकी 22SWG, और जो सेकेंडरी तार है यानी कि आप जो सेकेंडरी तार का उपयोग करेंगे वो आपको इसमें 20 नंबर की तार आप यूज करेंगे तो इसमें आप लगभग 800 वाट तक लोड दे सकते हैं और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों फिर हम इसमें शुरुआत करते हैं। जब सेकेंडरी तार आपकी यूज हो जाएगी तो आप अगर शुरुआत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें आप प्राइमरी आपको जो शुरू की न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल देनी होगी, न्यूट्रल हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर आप एसी किट इसमें भी लगाना चाहते हैं तो एसी किट इसमें भी एसी किट के लिए आपको जो है वो 32 टर्न हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपकी बत्तीस टन के बाद अगर आप 375 टन जो है आपकी ये जो आप देख रहे हैं ये 22 गेज से हो जाएगी। और यहीं से आपकी अब ये 20 गेज स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पर आप अब सेकेंडरी बांधना स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंडरी के लिए मैंने अभी अलग से कलर का बता दे रहा हूँ ताकि आपका आसान हो। यहाँ पर आपको जो है 375 जो है, उसके बाद आपको जो सेकेंडरी बांधनी है वो 60 टर्न है, यानी कि जो 60 टर्न हो गई प्राइमरी फर्स्ट लूप। उसके बाद हो जाएगी सेकेंड 120, उसके बाद 180, उसके बाद 240, उसके बाद 300,
उसके बाद जो है आपका 360 टर्न हो जाएगी अगले लूप के लिए। और उसके बाद जो है आपकी ये सॉरी ये पहले की है, इसे हम हटा देते हैं क्योंकि जो पहले वाले लूप है जो हम पहले एक डाटा बनाए थे वही इसमें है पहले से, तो उसको हटाकर हम और जो लास्ट लूप है इसकी सॉरी तो 60 टर्न और यानी कि आपको हो जाएगी 420, हम 421 कर देते हैं और 421 टर्न। तो ये आपकी हो जाएगी 1 kV की, जिसमें आप शुरुआत करेंगे जो 22 नंबर से, यानी कि 32 टन पर आप ट्रिगर निकाल देंगे एसी किट के लिए और 375 पर आपकी 22 नंबर खत्म कर देनी है और यहीं से 375 में जोड़ कर यानी कि वो 0 हो जाएगी। फिर 60 टन पर आप सारे लूप निकाल लीजिएगा तो ये आपकी मैनुअल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इसे इसलिए प्लस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्लस करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगी, लेकिन आपके लिए फिर 2 तरह के तार है तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से 0 कर दिया हूँ और यहाँ से फिर आप अपना स्टार्टिंग कर दीजिए और आपका ये 1 kV का डाटा हो जाएगा। फिर आप इसे रोटरी में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो तार है जो 375 है, यहाँ पर आपकी 20 नंबर इसी में जुटेगी और ये हो जाएगी 8 नंबर की लूप। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही, फिर देखेंगे अगले वीडियो में।